नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूं जो हर एक पेरेंट्स के दिमाग पे अब्रॉड को लेके जो क्वेरीज रहता है कि बच्चा बाहर जाता है, हमें कैसे पता चलेगा वो कितना दिन क्लास कर रहा है, वो कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो इंडिया में है कम से कम सामने तो है। ये बात भी सही है, अब्रॉड में बच्चे को जब हम भेजते हैं तो हमारा 90% कंट्रोल छूट जाता है। अब बच्चे के बातों के ऊपर ही हमें भरोसा करना पड़ता है कि सच में वो क्लासेस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब नॉर्मली अगर आप बच्चे जैसे पहुंच जाता है वहाँ पे पूछते हो आप, बच्चा तेरा पढ़ाई कैसा हो रहा है, तो 90% केसेस में ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे बोलेगा नहीं पढ़ाई अच्छा हो नहीं रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स सोचता है नहीं बाहर भेजना नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्रोल छूट जाता है, वहाँ पे क्या कर रहा है नहीं कर रहा हमें नहीं पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले यही बोल के शुरू करता हूँ कि अगर मैं आपको एक ऐसा यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँ जो यूनिवर्सिटी में बच्चे को भेजने के बाद आप घर बैठे बैठे आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में बैठ के चेक कर सकते हो कि बच्चे ने कितना दिन क्लास गया, बच्चे का स्कोर क्या है। ऐसा नहीं कि बच्चों को भी पता चलेगा कि आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूक्रेनियन मेडिकल स्टोमेटोलॉजिकल एकेडमी पोल्टावा, जो कि ना कीव जो कैपिटल है यूक्रेन के, वहां से सिर्फ और सिर्फ 250 किलोमीटर मतलब लगभग 3 घंटे की दूरी में है। अगर आप कीव एयरपोर्ट में उतर रहे हो और अगर खार्किव एयरपोर्ट में उतर रहे हो तो सिर्फ 2 घंटे का डिस्टेंस में आप कॉलेज पहुंच जाएंगे। ये जो यूनिवर्सिटी है इसके आईटी सेल ने आपको घर बैठे आपके बच्चे का अटेंडेंस का स्टेटस रियल टाइम पे मतलब डे टू डे बेसिस पे आपको घर बैठे पहुंचा देगा। आपको खुद पता चलेगा कि बच्चा आज क्लास गया कि नहीं गया, बच्चे का अटेंडेंस कितना है, बच्चे का हर दिन का जो एग्जाम्स का जो रिपोर्ट है, हर हफ्ते का एग्जाम का रिपोर्ट, हर वो सेमिस्टर का रिपोर्ट, आपको बच्चे का पूछने का जरूरत नहीं, आप घर बैठे एसेस कर सकते हैं। देखिए बाहर हम जब जाते हैं अपने बच्चे को भेजते हैं, बहुत एक क्वेरी रहता है हमारे सबके दिल में कि बच्चे को वापस आके टेस्ट देना है। यस, अब ये टेस्ट इंडिया के स्टूडेंट को भी देना है, बाहर वाले को देना है। तो देखिए कहीं ना कहीं इंडिया वाले को देना पड़े या बाहर वाले को, हमें जानना जरूरी है कि वो जो टेस्ट देना है उस टेस्ट में बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। ये तो तब पता चलेगा जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट देगा, या वो अगर यूक्रेन में जा रहा है 3rd ईयर में उसने क्वालिफाई किया कि नहीं क्रॉक, या 6th ईयर में वो क्रॉक 2 क्वालिफाई किया नहीं। देखिए ये तो बहुत बात की बात है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप अगर घर बैठे बैठे डेली रिपोर्ट चेक कर सकते हो तो वो नौबत ही नहीं आएगा कि 6ठे साल के बाद बच्चा अपने कंट्रोल में ना रहे या फेल करने की भी नौबत आए। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को घर बैठे बैठे चेक कर सकते हो कि वो रेगुलर नहीं है क्लास में, उसका परसेंटेज या उसका मार्क्स भी अच्छा नहीं है, तो आप डे 1 से उसको पकड़ बना के उसको कंट्रोल कर सकते हो कि बेटा तुझे जिस पर्पस से मैंने भेजा था वो पर्पस तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आप घर बैठे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कहने का ये है। तो देखिए सबसे पहला रीजन यूक्रेनियन मेडिकल स्टोमेटोलॉजिकल एकेडमी में भेजने का ये है कि आप अपने बच्चे को ट्रैक कर सकते हो, जिससे फायदा 2-3 है। फायदा नंबर 1, आप अपने बच्चे का डे टू डे एक्टिविटी पे नज़र रख सकते हैं कि रात को दिन में कितना क्लास कर रहे हैं। नंबर 2, उसके पढ़ाई पे देख रख सकते हैं। और 3rd ईयर जो कि ना बच्चे इंडिया में आके टेस्ट देगा उस टाइम पे ये नौबत ही नहीं आएगा कि वो पास करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको डे 1 से ही कंट्रोल करेंगे। नंबर 2, हर वो पेरेंट्स खास करके जो बच्ची के माँ बाप है, लड़की के माँ बाप है, ये सोचते हैं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी अगर मिले जिसके हर चीज़ कैंपस में है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्यों, वो मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए क्या होता है, बड़ी यूनिवर्सिटी में हर चीज़ एक कैंपस में नहीं होता है। अगर मैं पर्टिकुलरली यूक्रेन की बात करूँ, बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसके हर चीज़ एक कैंपस में है। पोल्टावा का जो यूनिवर्सिटी है इसमें यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, हॉस्पिटल, जनरल स्टोर, लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर गेम, सारा चीजें एक ही कैंपस में है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा बच्चे का ट्रैवलिंग टाइम, मैं पैसों की बात कर नहीं रहा हूं, ट्रैवलिंग टाइम 0 हो जाता है। 3rd ईयर से जब प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा हमारे बच्चे को, तो आप सोच के देखिए यूनिवर्सिटी, हॉस्टल और हॉस्पिटल, इसके बीच में चक्कर लगाते लगाते दिन का कम से कम 1 से 1.5 घंटा खराब, साल में कम से कम 300 घंटा खराब।
3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर और 6th ईयर 4 साल में 300 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 से 1500 घंटा खराब होगा। ये खराब किस चीज़ के लिए होगा कि भाई उसको तो हॉस्पिटल दूर है, हॉस्टल दूर है, यूनिवर्सिटी दूर है, तो प्रैक्टिकल जब शुरू होगा उसको हर हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगा, प्रैक्टिकल का क्लासेस होगा, तो हॉस्टल से हॉस्पिटल फिर क्लास करने आना पड़ेगा। इसके चक्कर लगाने में ही उसका दिन में 1 से 1.5 घंटा खराब होगा। तो अगर साल में अगर 300 घंटा खराब हुआ तो उसके पूरे लास्ट के 4 साल में 1500 घंटा खराब। ये टाइम यूक्रेनियन मेडिकल स्टोमेटोलॉजिकल एकेडमी बचाएगा, और ये जो टाइम बचाएगा इसमें बच्चा या तो रेस्ट कर सकता है या तो वो MCI स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि ना आज नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसका प्रिपरेशन कर सकता है, या तो वो USMLE का लेवल का प्रिपरेशन कर सकता है। मतलब टाइम बचा तो आप सोच सकते हैं बच्चे और बहुत कुछ कर सकता है और थकेगा भी कम, तो प्रोडक्टिविटी हमारे बच्चे का बढ़ जाएगा दूसरे यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। और ये बात भी मानना पड़ेगा हमें कि जब कैंपस के बाहर बच्चे जाएंगे नहीं तो सेफ्टी और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बाहर थ्रेट में ज़्यादा एक्सपोज होंगे नहीं। नंबर 3, आज हम सब USMLE के बारे में जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। जो बच्चे प्लान करते हैं MBBS के बाद मैं PG US से करूंगा, उसको वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम USMLE देना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए USMLE का प्रिपरेशन के लिए लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है, 8 से 10 लाख रुपए खर्चा होता है। पोल्तावा जो यूनिवर्सिटी है ये आपको डे 1 से USMLE का कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ USMLE का नहीं, यूके के लिए जो प्लैप का एग्जाम है इसका भी प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लाइब्रेरी में होगा। तो देखिए हमारे बच्चे जो कि ना इस यूनिवर्सिटी में एनरोल होंगे उनको फर्स्ट ईयर से ही इस यूनिवर्सिटी आपको USMLE और प्लैप के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। तो हमारे बच्चे अगर USMLE का प्रिपेयर करेगा उस लेवल के लिए तो उसके लिए नेक्स्ट एग्जाम बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप सिलेबस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। डिफरेंस ये है, इस यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में पॉपुलर जो एनाटॉमी बुक है BD चौरसिया का या और बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी का जो बुक है वो इंडियन ऑथर का बुक आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडियन ऑथर पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक जगह है पोल्तावा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट रीजन फॉर चूजिंग पोल्तावा इज जो पूरे यूक्रेन में कहीं नहीं होता वो यहाँ पे होता है, वो ये है कि जो डेड बॉडी और स्टूडेंट का रेशियो है बाकी जगह पे 1:19 से शुरू है, कुछ कुछ जगह तो 1:28 भी है। पोल्तावा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे डेड बॉडी और स्टूडेंट का रेशियो 1:9 है। जितना कम स्टूडेंट होगा उसका फोकस उतना ज्यादा होगा, उतना वो क्वेरी को 1-to-1 सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट रीजन फॉर चूजिंग पोल्तावा इज हम हर बच्चे हर पेरेंट्स ये सोचते हैं सर व्हाट इज द MCI पासिंग परसेंटेज, व्हाट इज द FMG पासिंग परसेंटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो सुनिए, पूरे यूक्रेन में रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस अगर किसी यूनिवर्सिटी ने दिया है वो है यूक्रेनियन मेडिकल स्टोमेटोलॉजिकल एकेडमी पोल्तावा। 66.67% आज के डेट में पूरे यूक्रेन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक करना जा रहा हूं मैं आपको, जो कि ना शायद कोई बताएगा नहीं आपको। हम हर कोई बोलते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए। क्या आपको कोई कंसल्टेंट इन्हें बताया कि जब हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज करता है उसका जो हॉस्टल होता है वहां पे कोई सो कॉल्ड गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल होता नहीं है? यूक्रेनियन मेडिकल स्टोमेटोलॉजिकल इससे पहले तक ऐसा ही था, बट इस बार से हमने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करके जो ऊपर का फ्लोर्स है हमने प्रॉपर एलोकेट कर दिया गर्ल्स के लिए। विथ कॉमन पैसेज में हमने CCTV कैमरा लगा दिया। वहाँ पे जो ऊपर का जो एंट्री है वो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कोई बॉयज़ के लिए। बीच में जो फ्लोर्स है वो प्रोफेसर्स और टीचर्स के लिए है और नीचे का जो फ्लोर्स है वो बॉयज़ के लिए है। तो मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि भाई प्रॉपर अलग गर्ल्स हॉस्टल बना दिया, बट यस अलग फ्लोर है। आपकी बच्ची अगर इस रूम में रह रही है तो उसके साथ साथ जितने भी रूम्स होंगे वो सब के सब गर्ल्स होंगे। सो एक ना सेफ्टी रहेंगे आपके पेरेंट्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिए, पूछिए अपने कंसल्टेंट से क्या है वो। बिल्कुल कोई यूनिवर्सिटी में ये भी बोल रहा हूँ कि पोल्तावा में इससे पहले था नहीं, बट 2020 से
हमारे बच्चे के लिए हमने ये फैसिलिटी करवाया है, जो कि ना एक बहुत अच्छी बात है एक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए जो सोचते हैं कि भाई गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल अलग है कि नहीं। और हमने भी अपने तरफ से एक वार्डन वहाँ पे रखा हुआ है जो कि ना हमारे गर्ल्स और बॉयज़ को अलग तरीके से कैटर करेंगे, ध्यान देंगे, ताकि उनका कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो ध्यान दे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी हमें समझना पड़ेगा एजुकेशन क्वालिटी के बारे में। ऑल प्रोफेसर्स इन यूक्रेनियन मेडिकल स्टोमेटोलॉजिकल आर वेल वर्स्ड विद इंग्लिश, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। और आप ये जान के सबसे अच्छा लगेगा कि यूक्रेन में सबसे ज्यादा यूएसएमएलई क्रैक करने वाले स्टूडेंट ही पोल्टावा से ही है। देखिए हमारे लिए क्या होता है एक मेडिकल कॉलेज चूज करने के लिए क्राइटेरिया, गवर्नमेंट, यस पोल्टावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हाईएस्ट एमसीआई पासिंग परसेंटेज है, सारा चीज़ें एक ही कैंपस में है, गर्ल्स हॉस्टल सब अलग अलग है, यूएसएमएलई का कोचिंग फ्री में मिलता है, इंडियन स्टूडेंट्स भर भर के हैं, इवन आपको इंडियन खाना भी मिलेगा। सबसे अच्छा जो डेड बॉडीज और स्टूडेंट का रेशियो है वो पोल्टावा में है। और सबसे लास्ट में बोलना चाहूँगा, इनका जो बजट है पूरा 6 साल का, फीस, हॉस्टल, वीज़ा एक्सटेंशन और फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस मिला के अप्रॉक्स 23-24 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। खाने का खर्चा इसके साथ ऐड कर लीजिए 6 से 7 हज़ार रुपये महीने का। तो ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपके पॉकेट में आने वाली है। आप बताइए आप कौन से एरिया से हैं, हर एरिया से आपके बच्चे को रेफरेंस मिल जाएगा और आप बच्चे से बात भी करा देंगे कि कितने खुश हैं। Haryana, and I studied in second course in Poltava State Medical University. I came here last year and my first year here was more than marvelous. The teachers and the administration staff here is really helpful towards the students from the international faculty. We can say that there is no language barrier between the teachers and students. To worry about here, there are people here who are going to help you out guys, like at every step whenever you feel stuck. The teachers here are going to teach you the ways how to study. Apart from this, you're going to have like the first 3 years are your foundation course. Other than this, you'll have the later you'll have the clinical years. कैसे चूज किया आपने यूक्रेन को? मैं सर यूक्रेन नेट में भी सर्च किया, यूट्यूब में भी देखा, और यूक्रेन बेस्ट कंट्री है और प्राय इंडियन का बेसिरभाग स्टूडेंट उधर ही जा रहा है, तो बेस्ट लगा इसलिए मैंने चूज़ किया सर। आज हमारे साथ मुजस्सम राजा है जो कि ना ऑल द वे बिहार से है। दिस चैम्प इज़ गोइंग टू यूक्रेनियन मेडिकल स्टोमेटोलॉजिकल एकेडमी पोल्टावा यूक्रेन। यूक्रेन एक ऐसे जगह जहाँ पे आज ऑनलाइन क्लासेस नहीं ऑफलाइन क्लासेस हो रहा है, तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सेफ इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। क्राइम इंडेक्स भी पोल्टावा में सबसे कम है। और एक बात आपको बता दूं, पोल्टावा का जो कार्डियोलॉजी सेंटर अभी एक्सटेंड किया है इन्होंने, बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया 11,000 स्क्वायर मीटर में बनाया। कैन यू इमेजिन 11,000 स्क्वायर मीटर 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होते हैं। तो आप देखिए, यू आर गोइंग टू बिकम ए पार्ट ऑफ दिस बिग huge and reputed university in Ukraine, which is very much pocket friendly to you. So please, if you are thinking about MBBS in Ukraine, choose Ukrainian Medical Stomatological Academy, जहाँ पे हर चीज़ आपके बजट में आएगा, but facility top notch. Please call on these 2 numbers. Thank you for choosing EduRizen.